हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ट क्लासेस पर। ये जो क्लास है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी के लिए जो है क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म नॉर्मलाइजेशन रेफर टू इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में जो है टर्म नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होगा? तो ये हो जाएगा रिमूविंग रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो जाएगा डीबीएमएस के संदर्भ में रिडंडेंसी यानी कि डेटा डुप्लीकेसी को रिमूव करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिलेशन, यानी कि एक टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किसका यूज होता है? तो डीडीएल कमांड का यूज होता है। ठीक है, एक टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो है डीडीएल कमांड का यूज होता है। विच पार्ट ऑफ द प्रोसेसर परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्रोसेसर्स का कौन सा पार्ट जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है? तो ये हो जाएगा एएलयू। प्रोसेसर का एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ए पाइपलाइन इन सीपीयू आर्किटेक्चर इज यूज टू, ठीक है, ए पाइपलाइन इन सीपीयू आर्किटेक्चर इज यूज टू। सीपीयू आर्किटेक्चर में पाइपलाइन का यूज क्या होता है? तो ये हो जाएगा इंक्रीज इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट को इंक्रीज करना जो है पाइपलाइन का यूज होता है सीपीयू आर्किटेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है। आपका एक लाइक जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, एग्ज़ाम करीब आएगा तो हम और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। अभी एग्ज़ाम में तो काफ़ी टाइम है, कुछ क्लियर तो हो नहीं पा रहा है कि पहले एसटीईटी होगा कि टीआरई4 होगा, लेकिन दोस्तों इतना कंफर्म ज़रूर है कि एसटीईटी एग्ज़ाम होगी उसके बाद ही टीआरई4 की एग्ज़ाम होगी। तो एसटीईटी वाले अपना पढ़ाई जो है एकदम कंटिन्यू रखें। ठीक है, एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तो हम लोग और भी सेशंस के क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे, साथ में डिटेल डिस्कशन भी होगा। अभी फिलहाल क्विज ही करा रहे हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। विच ट्रेवर्सल गिव्स नोट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर इन बाइनरी सर्च ट्री, तो ये हो जाएगा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिव्स नोट इन सॉर्टेड ऑर्डर इन ए बाइनरी सर्च ट्री। थ्रेसिंग इज काउज्ड व्हेन, थ्रेसिंग कब होती है? टू मच पेज स्वैपिंग हैपेंस, जब बहुत ज़्यादा पेज स्वैपिंग होने लगती है। जब बहुत ज़्यादा पेज स्वैपिंग होने लगती है तब थ्रेसिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट ए क्लास इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में कौन सा कीवर्ड जो है एक क्लास को इनहेरिट करने के लिए यूज होता है? तो ये हो जाएगा पब्लिक। पब्लिक कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट ए क्लास इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है पब्लिक कीवर्ड का यूज करके जो है एक क्लास को इनहेरिट करते हैं। विच कॉन्सेप्ट ऑफ UP बाइंड्स डेटा एंड मेथड टुगेदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो डेटा और मेथड को जो है टुगेदर बाइंड करता है? तो ये हो जाएगा इनकैप्सुलेशन, ये हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनकैप्सुलेशन मेथड जो है वो डेटा और मेथड को टुगेदर बाइंड करने का काम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी लोगों को मिलता रहे। आपका एक लाइक जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। विच नॉर्मल फॉर्म्स रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी, कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है? तो ये हो जाएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। द टर्म इंस्ट्रक्शन साइकिल रेफर टू, ये जो टर्म है इंस्ट्रक्शन साइकिल ये क्या रेफर करता है? तो ये रेफर करता है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ठीक है, ये जो टर्म इंस्ट्रक्शन साइकिल है ये रेफर करता है फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट को। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज बेस्ट फॉर ए स्मॉल डेटा सेट, स्मॉल डेटा सेट के लिए कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है बेस्ट है? तो ये हो जाएगा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है ये स्मॉल डेटा सेट के लिए बेस्ट होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, तो ये हो जाएगा FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड यूजिंग, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कैसे अचीव होता है, तो वर्चुअल फंक्शन का यूज करके, वर्चुअल फंक्शन का यूज करके जो है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है। विच SQL क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द रिजल्ट, रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए कौन से SQL क्लॉज का यूज होता है, तो ये हो जाएगा वेयर, रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए जो है वेयर SQL क्लॉज का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ये DML कमांड, इनमें से कौन सा जो है DML कमांड है, तो ये हो जाएगा इंसर्ट, इंसर्ट जो है एक DML कमांड है। इंसर्ट जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का कमांड है, ठीक है। इंसर्ट जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि DML कमांड है। विच डिवाइस वर्क्स ऑन बोथ लेयर 2 एंड लेयर 3 ऑफ द OSI मॉडल, वो कौन सा डिवाइस है जो OSI मॉडल के लेयर 2 पे भी वर्क करता है और OSI मॉडल के लेयर 3 पे भी वर्क करता है, तो ये हो जाएगा स्विच। स्विच जो है एक डिवाइस है जो कि OSI मॉडल के लेयर 2 पे भी वर्क करता है और लेयर 3 पे भी वर्क करता है। रिस्क स्टैंड फॉर, रिस्क का फुल फॉर्म यानी RISC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म जो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होगा। RISC का फुल फॉर्म जो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होगा। ठीक है दोस्तों, लाइक कर देना है, वीडियो पसंद आए तो आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, कैश मेमोरी जो है वो किसके बीच लोकेटेड होता है, तो CPU और रैम के बीच जो है, CPU और रैम के बीच जो है कैश मेमोरी लोकेटेड होता है। ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट इफ, एक ग्राफ जो है वो कंप्लीट कब होगा, जब उसके जितने भी नोड हैं एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। एक ग्राफ जो है वो कंप्लीट तभी कहलाएगा जब उसके एक नोड जो है एवरी अदर नोड से कनेक्टेड हो। एक ग्राफ जो है वो कंप्लीट तभी कहलाएगा जब उसके एवरी नोड जो है एवरी अदर नोड से कनेक्टेड हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड, इनमें से कौन सा जो है डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड है, तो ये हो जाएगा प्रियम्पशन। प्रियम्पशन जो है एक डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड, प्रियम्पशन जो है एक डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड है। व्हाट इज द साइज ऑफ ए पेज इन मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, आज के टाइम में ज़्यादातर जो भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पेज के साइज क्या होते हैं, तो उसके पेज के साइज जो है 4 KB होते हैं। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के पेज के साइज जो है वो 4 KB के होते हैं, याद रखना है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज के साइज जो है वो 4 KB के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, जावा में जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, जावा में जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके, जावा में जो है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन्स, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है, यूजिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विथ डिफरेंट पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का यूज करना डिफरेंट पैरामीटर के साथ, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का यूज करना डिफरेंट पैरामीटर के साथ, यही जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, आपका एक लाइक जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल पे जो है BPSC टीचर, STET कंप्यूटर और साथ ही साथ जो है TRE के GK GS के भी क्लास चलते हैं। BPSC टीचर के GK GS के भी क्लास चलते हैं, आप लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं। विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट डेटा इन ए टेबल, कौन सा SQL स्टेटमेंट का यूज करके जो है एक टेबल की डेटा को अपडेट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का यूज करके जो है टेबल की डेटा को अपडेट किया जा सकता है SQL में। अपडेट टेबल को यूज करके जो है, अपडेट टेबल के यूज करके जो है टेबल की डेटा को अपडेट किया जा सकता है SQL में। इन रिलेशनल डेटाबेस ए रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, रिलेशनल डेटाबेस में जो है रिलेशन को और किस नाम से जानते हैं,
तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। ठीक है, सेशन एंड हो जाने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकातें जो है कल की क्लासेस में होंगी। वीडियो पसंद आए तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।